बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, बारी मथई बरु होत घृतो सिकता ते बरु तेल, अबिनु हरि भाजा नाना भव तरी हैं यह सिद्धांत अपेल। बारी में होता है जल पानी, मथने से तेल, बारी मथई बरु होत घृतो, मैंने पानी को मथने से, जल को मथने से तेल हो सकता है, होता तो नहीं, हो सकता है। हमारे महान संत तुलसीदास जी ने बता रहे हैं आपको, सिकता ते बरु तेल, अर्थात बालू को पेरने से तेल निकल सकता है, निकलता तो नहीं है लेकिन निकल सकता है। बिनु हरि भजन न भव तरी हैं, अर्थात बिना हरि का भजन किए हुए यह भवसागर से तरी हैं, यह भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। सब चीज हो सकता है लेकिन बिना हरि का भजन के यह भवसागर अर्थात जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। इसके लिए भजन, भक्ति, सत्संग, ऐसे तो हमारे गुरु महाराज ने प्रमुखतः 4 आधार बताए हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग। सुरत शब्द योग सरल मार्ग बताते हैं, लेकिन ये सभी को युक्ति जानने के लिए, युक्ति बिना जाने हुए भक्ति आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सदगुरु के शरण में जाएं तो युक्ति बताएंगे। उनकी कृपा से जब युक्ति आपको ज्ञात हो जाएगा, कृपा तो तभी होगा तब उनके शरण में जाएंगे, उनका सेवा करेंगे निष्कपट और निश्चल और शुद्धिचित आत्मा से, पूर्ण श्रद्धा और आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो उनकी कृपा होगी। कृपा से तभी क्या होगा, तब युक्ति बताएंगे, युक्ति से तो करेंगे भक्ति, और भक्ति से तब होगा मुक्ति, अर्थात भवसागर। यह जो है, ये संसार रूपी सागर, माया का नगरी विषय के बाजार में जीव आत्माओं को भीषण कष्ट सहना पड़ता है, अनादि काल से सह रहा है, 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़ता है। इसी की मुक्ति के लिए संत महात्मा लोग मार्गदर्शन करते हैं कि भाई हरि का भजन करें। क्या हरि में यह जीव को मिलाने के लिए तो उन्हीं का स्मरण करेंगे तभी ना, तभी नहीं यह जीव हरि में मिलेंगे, अर्थात मोक्ष प्राप्त होंगे। इसलिए यह सभी युक्ति कौन बताएंगे? गुरु महाराज बताएंगे, सदगुरु महाराज। सदगुरु के शरण में जाएं और तो उन्होंने आपको युक्ति बताएंगे कि कहाँ पर कहाँ खोजना है। लेकिन बहुत से जो है अज्ञानी लोग अत्र तत्र भटक करके अपने समय और आयु, बल, बुद्धि सब व्यर्थ में गंवा देते हैं ईश्वर को इधर उधर खोजने में। लेकिन हमारे गुरु महाराज का कहना है, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में है हरि अपने में खोजना, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, तिल द्वार तक एक सीधे सूरत को खींच ला, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना,
निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाई के निज चाह खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। पंचम बजे धुर धर के जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से नहीं थे हैं पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन मान खोजना। सदगुरु महाराज की जय। सरल भाषा में बता रहे हैं। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ी कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म धवनी धार धैर्य आवरण सारे तोड़ी कर, सुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ी कर, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़ी कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी ब्रह्म भाड़ी फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही माथ धर छल छोड़ी कर। छल कपट छोड़ कर करके गुरु के ध्यान करें और सत्संग करें। जब ध्यान करेंगे तो वहाँ क्या क्या स्थिति होगा, तो गुरु महाराज ने संक्षिप्त में बताए हैं आपको। घट बीच अजब तमाशा, घट बीच अजब तमाशा, अधर भूमि पर सूरत जमा के देखो अजब प्रकाशा। घट बीच अजब तमाशा, लख तहीं बने न कहीं सुनी मिले, करु निज घट की तलाशा। घट बीच अजब तमाशा, घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपद वासा। घट बीच अजब तमाशा, नहीं परतीत तो गुरु हरि को सेवो, आपा अर्पि बनिदासा। घट बीच अजब तमाशा, जाहिरे जहुर सतगुरु देवी साहब, भेत बताओ ऐ खासा। घट बीच अजब तमाशा, मैं ही कहत सुनो जो शरण गहे, लहे निज घट की विलासा। घट बीच अजब तमाशा, घट बीच अजब तमाशा, घट बीच अजब तमाशा है साधु, घट बीच अजब तमाशा। घट की काली घटा में अस्थिर, तैन जड़ित घर कासा है साधु। घट बीच अजब तमाशा, घट में घटना माही घट है, तेहू घट में घट पासा है साधु। घट बीच अजब तमाशा, सगुन जड़
सगुन जड़ छर घटे चारी, चौथ में चैतन अभु अगुन अगुन तन खासा, है साधु घट बीच अजब तमाशा, वही सबद अनाहत घट प्रभु घट घट व्यापक वास, साधु घट बीच अजब तमाशा। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज, सदगुरु महाराज के शब्दों की गंभीरता को जो समझ लेंगे उनको लगेगा कि अमृत का रस पान कर रहे हैं, और जो नहीं समझ सकेंगे उसके लिए तो व्यर्थ का शब्द लगेगा उनको। जैसे बुखार जिसको लगता है उसको खीर अच्छा नहीं लगता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सहाय, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जो पाप से संयुक्त है उसको हरि का चर्चा अच्छा नहीं लगेगा। जिस प्रकार ज्वर से जो पीड़ित हैं, जो बुखार से पीड़ित है, उसको खीर अच्छा नहीं लगेगा। तो खीर खराब थोड़ी होता है जी, वो तो अमृत है। अरे बुखार ना उसको है, जठराग्नि उसका लुप्त है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वह खीरे को निंदा करता है, लो खीर अच्छा नहीं बना है, इकट्ठा लगता है। तो उसी प्रकार शब्द की गंभीरता को जो नहीं समझेगा उसको कैसे मन लगेगा। मन तो बेमान्य होता है, बड़ा गतिमान और चंचल मान्य होता है, बड़ा शैतान होता है, बड़ा विषय की ओर ले जाएगा, जबकि वहाँ निरर्थक अर्थ का बिना अर्थ का अर्थ, बिना पाप का पाप खड़ा करवा देगा। और मन के बेईमानी से, मन के अनुसार चलने के आधार पर ही आज जो मनुष्य बना है, और मनुष्य सभी मन की इसमें बड़ी प्रबलता है, मन के अधीन रहता है। यह हमेशा पाप वाला ही कार्य करवाता है, विषय या आसक्त होकर करके। 84 लाख जीवों में सबसे ज्यादा जो है पाप का कार्य असंयम नियम, प्रकृति की सभी नियमों का उल्लंघन और आडंबर, छल कपट, परपंच, दगाबाजी, धोखाबाजी, छल, जितना भी है, विषय की तीव्रता, विषय में बड़ी आसक्ति, ये मनुष्य जाति को ही है। क्या है, इनको जब दिया प्रकृति ने, चैतन्य जी बनाया, बहुत ज्यादा बुद्धिमान ने बना दिया। जिनको लाभ देगा उनको हानि भी देगा। जीवन है तो मृत्यु है, भूख है तो भोजन है, प्यास है तो पानी है, प्रकाश है तो अंधकार है, बगले में है। इनको विषय ज्यादा नहीं दे दिया, विषय में उलझ जाओ। लेकिन सदगुरु ही कृपा से जो है विषय से बचा जा सकता है। उन्होंने ही आपको युक्ति बताएंगे कि भाई यह बड़ी दुखदायिनी है। वो तो आप भी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है आपको ज्ञान से बताने का हद तक कोशिश कर रहे हैं अनादिकाल से, कि भाई यह जीवात्मा को दुर्गति से बचाओ, सदगति की ओर लेकर चलो, जीते जी। जैसे एक पिताजी ने, मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक बाप ने अपने पुत्र पुत्री को सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का परिश्रम, कर्म कुकर्म सुकर्म, छाल कपट प्रपंच कर करके धन जमा करता है कि बेटा हमारा बेटी सुखी रहे। बहुत बुद्धि लगाता है, जीते जी, और अंतिम तक में बुद्धि लगाता है। लेकिन होता क्या है, वो जो समझ कर करके माता पिता के बातों को जो समझ बूझ लेंगे और उसी का अमल करेंगे अनुसार से, तो
सही रास्ता पर जाएगा, अने तो पथ भ्रष्ट होकर करके वो जो है अपने आप को ही नाश कर लेता है। मैं एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ, जरा सुनिए। एक सेठ जी ने मरने के समय में बेटा को बोला, बेटा सब आ गया, तो बेटा को मरने के समय में ज्ञान का उपदेश दिया। क्या कि जब ऋण देना तो तगादा करने के लिए नहीं जाना, ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडी आना। और स्त्री को सदैव बांध करके रखना और कौरा पीछे सिरा खाना। और द्वार पर हाथी जोड़ना। और जब धन का नाश हो जाए, धन का जब नाश हो जाए, स्वादिष्ट भोजन करना। और गद्दे पर सदैव सोना, गहरी निद्रा में। और यदि धन का नाश हो जाए तो 3 मुड़ी वाले से पूछ लेना। और एक अंतिम उपदेश दिया कि धन जहाँ सभी खत्म हो जाए तो ताड़ गाछ लें, अपने खेत में जो ताड़ का गाछ है उसके ऊपर जो है गाछ के मुंडी पर से धन निकाल लेना। माघ महीना के शुक्ल पक्ष में 2 बजे रात को। और इतना कहते कहते उसके पिताजी का प्राण पखेरु उड़ गया, अर्थात मर गया। अब पिताजी के मरने के बाद जी सेठ जी का बेटा क्या करता है, जिसको ऋण देने लगा अब तक देने करे, और ऋण लेने वाला की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। चलो ने सेठ जी के बेटा ऋण लेता है तो कुत्ता का देने करता है। और जो है मछली मांस खस्सी ले तो जो है 10-20 ठो खस्सी कटवा दे, उसका मुंडी खाए, गंड को फेंक दे, जो कि गाँव वाला ले जा करके मांस भात खाए। मछली ले तो 20-25 किलो ले, मुर्गी खाए खाली खाए। और जो है ना कहा कि बाप ने कहा है कौरा पिछू सिरा खाना, जो और बड़ा मछली माँ के पास फेंक दे तो गाँव वाला लेकर चला जाए। लेने वाला का संख्या पहले से खड़ा रहता था। और जब भी जहाँ जाए तो ये जो है ना तिरपाल टंगवा दे, बहुत रुपया खर्चा हो जाता है, तिरपाल टंगवा दे इधर तो फिर उधर से आने में। और जो है अपनी स्त्री को जो है ना वो गोड़ हाथ बांध कर करके सदैव रखता, इससे कि वो क्रोध हो गई, घृणा हो गया, नफरत की भाव हो गया उसको, स्त्री को अशुभ वो चाहने लगी। अब जो है और द्वारी पर हाथी का जरूरत नहीं होता था, जो है विष्णु हाथी लाकर रख दिया, जबकि जरूरत नहीं है। उसके लिए बगीचा खरीदना पड़ा, उसमें बहुत से धन व्यर्थ में खर्च हुआ। एवं प्रकार से इस तरह से जो है बेतुका कार्य किया, बिना सोचे समझे हुए अपने पिताजी के शब्द की गंभीरता को नहीं समझ सका। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यह उल्टा सीधा जो काम किया वह उसका सभी संपत्ति धन जो है खत्म हो गया, नष्ट हो गया। अब तो ये कंगाल हो गया, भूखे मरने के कगार पर। अब क्या करेंगे?
तो जा करके कहा कि आपने कहा है ताड़गाछ पर, तो ताड़गाछ पर एक ठो चढ़ा करके देखा, तो वहाँ जा करके रात में चढ़ाया, देखा कि वहाँ तो कुछ नहीं है। कहाँ धन का बाप झूठे बोलता है। अब तो बेचारा भूखों जो है ना भीख मांगने लगा, भीख मांगते मांगते चला गया कहाँ, दूसरे गांव, दूसरे राज्य में जा करके। और संजोग की बात हुई कि वहाँ जो है उसके पिताजी का जवानी में जो मुंशी था वो अभी बहुत वृद्ध हो गया था। तो बोला था कि अब तो है एक ठो बात अमल करने के लिए कि जो 3 मुड़ी वाले से पूछ लेना। तो ही बूढ़ा को देखा कि सबसे बड़ा वृद्ध वही है, और जो है ना झुका हुआ उसके वहाँ भीख मांग निकल गया था। कि दोनों ठगना ऊपर में था और मुड़की ऐसे था, तीनों बरोबर करके 3 मुड़ी वाला यही है। उसको जाके प्रणाम पाती क्या कि कल कहाँ घर है, तो उसने बताया फलना फलना जगह घर है। काम वो सेठ जी का बेटा, कल गए उस सेठ जी का तो हम भी जो है ना बहुत दिन मुंशी रहे थे, चलो तुम्हारा बाप का बहुत नमक खाएं, आज जो है नमक अदा कर देंगे अब मरने के समय में। तुम इतना गरीब कैसे हो गया जी, तो अरबपति करोड़पति सेठ जी थे, तुम कैसे इतना भीख मांगते हो। कहा कि मुंशी जी ऐसे ऐसे बात है, चाचा जी पिताजी ने मरने के समय में यही सब कहा था। तो क्या कहा था, कहा कि जो है ना कि अगर सेठ जी तो बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत धन जमा कर दिया था तुम ना, क्योंकि नहीं से पिताजी का ही तो बात विद्वान था, इसलिए तुम बात रख करके जैसे से किए कहा था वही किए, लेकिन सभी हमारा पैसा बर्बाद हो गया, धन संपत्ति कुछ न, खाने के लिए भी नहीं रहा, बड़ा मुश्किल, घर द्वार सब बेच कर करके आए, सब खत्म हो गया। कहा क्या क्या कहा था, तो बताया कि जो है बोला था कि ठंडे ठंडे जाना, ठंडे कल उसका अर्थ क्या किया, कल के जहाँ जाते थे हम तिरपाल भी, कल के यही तो गलती हुआ, शब्द की तो गंभीरता को नहीं समझ सका। ज्ञानी के बात को जो बूझे उसे तीनों लोक सूझे, और संतन की तो मति अति गोई, उसे तो जाने नहीं कोई। संत का मत ये जो है अति गंभीर है कि ज्ञान, उनकी शब्द की बड़ी गंभीरता होती है, उनको शब्द को समझ लेना, जो समझे तब तो समझ लिए, उनकी परम गति निश्चित हो जाएगी, समझ करके जो अमल करे। तो कहा मुंशी जी ने, पिताजी जैसे बात है, कैसे क्या क्या बात है, कि ठंडे ठंडी जाने का अर्थ यह बताया, कहने का तात्पर्य है सवेरे जाना सवेरे आना। ओ ये बात है, हाँ रात बिहार नहीं चलना चाहिए, सवेरे जाओ और सवेरे आ चले आओ। अच्छा और क्या कहा था जी, और सेठ जी का बेटा ने फिर बताया, दूसरा में कहा था कि कौरा पीछू सिरा खाना करके, उसका मतलब एक छोटा मछली खरीद लेना पाभर आधा किलो, उसका जो है ना सिरा खाना, सिरा से खाने से जरा स्फूर्ति ज़्यादा होता है, ब्रेन तेज रहता है। तो बड़का मछली को काहे खरीदता था 20 किलो 25 किलो खसिए मुना, थोड़ी कहा था उतना खरीद के पैसा, तो वही भी गलती ये हो गया। तो कहता है इसी कारण से पैसा नष्ट हुआ। और तीसरा में कहा था जिसको ऋण देना तक अदा नहीं करना, बल्कि उसका मतलब यह कहा कि जिसको 5,000 रुपये देना तो उससे जो है ना 25,000 टका का संपत्ति उसका रख लेना, तब उसको 5,000 रुपये देना, जिससे कि वह तुमको पैसा लौटाने के लिए आ जाएगा गरज से। वो यही बात है कि तब यही बात तो कहा था। अच्छा और चौथा में कहा था स्त्री को बांध के रखना, करके बांधने का मतलब उसको जेवर से लाद दीजिए, वो जेवर में उलझी रहेगी, न खाली दिमाग रहेगा तो शैतानी उसमें वास होगा, कुछ न कुछ जो है ना अलर बलर काम करेगी, उल्टा सीधा काम करेगा, उल्टा सीधा मैं आपको अजरा देगी हुआ। इसलिए उसको जेवर दे दीजिए, पूरा अंग में भर दीजिए जेवर, उसमें जेवले सुलझाते उसका समय बीत जाएगा। जो ही बात कहता है, क्योंकि हम उसको तो गोड़ हाथ बांध करके एक नाम करके चला, तब तुम मूर्खे वाला काम किया, उल्टे काम किया। अच्छा ये गलत समझदारी की भिन्नता है। अच्छा दूसरा
और पांचवा छठा कहा कि द्वार पर हाथी कहा जोड़ने के लिए, क्योंकि हाथी जोड़ने का तात्पर्य यह है कि घोड़ा लगा दीजिए, गर्मी में यहाँ वृक्ष लगा कर रखिए, वहाँ पानी का साधन रखिए, वहाँ जो दृष्ट आदमी आएगा तो बिना समाचार आपका जो है नाना प्रकार का बुद्धि ज्ञान सुनाते रहेगा, समझ कर करके सुनते रहिए, आपको बिना पैसे का समाचार मिलते रहेगा। इसका मतलब यह होता है आपका शुभ चाहेगा, जो पानी पिएगा आपके निकट में आपके कुआं से और आपके लगाए हुए वृक्ष में आराम करेगा, वो आपका निंदा नहीं करेगा, प्रशंसा करेगा, बड़ा होगा, आपका काम पर समय पर काम देगा, वो उसको जो कहिएगा वो सुनेगा, वही बात होगा। ठंडी में ना घुरा लगा दीजिए, घूर लगा दीजिए, जो तापे उपेगा आदमी आशीर्वाद देगा, तो वही कहने का मतलब। हाँ, तो हम तो उल्टे जो हाथी खरीद के लाए उसके लिए बगीचा खरीद के, उस बगैर में तुम नहीं समझने का दुष्परिणाम यह हुआ कि तुम्हारी सभी संपत्ति छिन्न भिन्न हो गया। और कुछ कहा था क्योंकि 3 मुड़ी वाला से कहा था, तो आप ही से 3 मुड़ी सब तो तू एक ठोक काम बस किया है। और कल इसमें जो है सभी धन जब नष्ट हो जाए तब जो का आराम गहरी निंदा से सोचना, यह कहा था। क्योंकि गहरी निंदा सोचने का तात्पर्य यह हुआ कि जब नींद लगे तब सोचना, गलीचा रोजे बदलने का जरूरत नहीं है। तुम रोजे गलीचा पलंग रोजे बदलते थे, पैसा खर्चा हुआ। गहरी निंदा का मतलब यह होता है, आराम से सोचने का मतलब यह होता है कि तुम जो है कड़ा परिश्रम करना, कड़ा परिश्रम करने से नींद गहरी लगता है। स्वादिष्ट भोजन करना, 56 प्रकार का भोजन बना के खाते थे तो गलत किया। स्वादिष्ट भोजन करने का तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह शब्द का हुआ कि जब भूख लगे खूब तब खाना चाहिए, तो उस समय स्वादिष्ट लगेगा भोजन, सुपाच्य होगा, पच जाएगा। हाँ ठीक है। और कहा कि जो है माघ महीना जो है शुक्ल पक्ष में इंजरिया रात में, शुक्ल पक्ष इंजरिया रात होता है, 2 बजे रात में जो है ना ताड़ गाछ पर से जो है ना धन निकाल लेना, धन का जरूरत हो। लेकिन ताड़ गाछ पर तो चढ़ाए कहाँ निकला, क्योंकि उसका 2 बजे रात में कहा था। इसका अर्थ यह होता है कि उनका छैया जहाँ पड़ता हो 2 बजे रात में, माघ शुक्ल पक्ष में इंजरिया रात में 2 बजे रात में, जिस उसका छैया ताड़ गाछ का ऊपरा सिरा का जो है छां जहाँ पड़ता हो वहीं खोद करके देखना, मत धन मिल जाएगा। चले जाओ, वहाँ धन गाड़ कर रखा है तुम्हारा बाप ने। वहाँ से मुंशी जी को प्रणाम किया और वहाँ से चला आया और गाड़ करके खोद कर करके रात में उसका छैया जहाँ पड़ता था देखा, तो वहाँ सोना चांदी 7 कलसी उसका ठुरी रुपया रखा हुआ था। सोने के कलसी में सिक्का सब सोना का रखा हुआ था, हीरा मोती भी था। वह पुनः जो है फिर अमीर हो गया और वही सही रास्ते पर मुंशी जी की कथनानुसार वह अपना जीवन या सुखीमय हो गया। अर्थात ज्ञानी का बात अमल करने से पुनः सुखी हो गया। इसलिए कहते हैं कि जो समय जो बीत गया तो बीत गया, अब नष्ट नहीं कीजिए, सदगुरु के शरण में जाइए, ये जीवन का कितार्थ कीजिए। अगर आनंद और परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं, जीवात्मा को परम आत्माओं की में मिलाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सदगुरु के शरण में जाइए। उन्हीं के प्रवचन के माध्यम से ही आपको अनादि काल से बता रहे हैं कि जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, जीने मरने में बड़ा कठिन दुख होता है। इसकी निवृत्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। सत्संग भजन के सदोपुर में रहें, सदाचार का पालन करें। सतगुरु महाराज की जय। अब जो है आरती कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। जब कै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल
ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप बरमंड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, सौद सुरतयाभ्यास सरल तर, कर करी सार सवद गही लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, बाबा ब्रह्म प्रेम भेद सकल मल छीजिए, भवखंडन राति यह निर्मल करी में अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनक दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।